हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो आज था हमारा छोटा सा एक ट्रिप जो कि जस्ट एक स्टेकेशन था, एक दिन के लिए ही जाना था हम लोगों ने। तो एकदम से ही प्लान बन गया। संडे था एक्चुअली, ये पिछले संडे की ही वीडियो है हमारी। तो हम लोगों का प्लान बन गया था मैक्लोडगंज जाने का। तो वो हिमाचल में है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो पहले तो प्लान था कि मंडे को जाएंगे, बट बिकॉज़ हमें था कि बच्चों का स्कूल मिस कराना पड़ेगा 2 दिन, तो इसलिए हम लोग संडे को ही निकल गए। तो साथ में हमारे पेट्स भी जा रहे थे, तो इनको भी लेके गए हम लोग साथ में, बिकॉज़ हमारे बगैर इनका घर पे भी मुश्किल हो जाना था। दो मेरी देवरानी के थे और एक हमारा था गुच्ची। और सिम्बा को हमने घर पे ही छोड़ा था, तो उसका खाना पीना मैं अपनी फ्रेंड को कह गई थी। शाम को निकले थे हम तकरीबन 4:30-5 के करीब, और धूप अभी भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो एक्चुअली पेट्स को लेके जाना इट्स रियली वेरी मेसी, बिकॉज़ क्योंकि उनको ये हो जाता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और पेट्स को ट्रैवल करवाना भी बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली शिज़ूज़, क्योंकि इनको गर्मी भी बहुत लगती होती है। तो फिर इनके लिए एसी तो चलो हमने बंद ही नहीं किया कार में, बट टाइम लगता है उसको भी अक्सर कूलिंग के लिए। तो बस यहाँ पर हम लोग निकल चुके थे और इन्जॉय कर रहे थे अपनी राइड को। मैंने बाल आज सुबह ही धोए थे, तो मेरी आदत है, मैं ज़्यादातर समर्स में खुले बाल नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरी आदत है कि मैं ना जूड़ा करके रखती हूँ, तो बस वही थोड़ी सी हवा लगवा रही थी अपने बालों को। और मुझे बहुत इरिटेशन होती है गर्मियों में बाल खुले छोड़ना। यहाँ पर हम एक जगह चाय के लिए रुके थे, तो उस जगह मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद अगर मैं ट्रैवल करती हूँ तो मुझे बहुत सा मोशन सिकनेस हो जाती है। तो इस बार ज़्यादा थी, बहुत उल्टी को मन था, सिर भी चकरा रहा था, तो काफ़ी अनकंफर्टेबल रही हूँ मैं इस राइड पे। जाते वक्त ज़्यादातर थी मैं, तो फिर बस इसलिए चुप चुप सी थी मैं, कुछ शूट भी ज़्यादा नहीं कर पाई। ये भी थोड़ा थोड़ा मैं रास्ते में बनाती रही वीडियोस। तो बस यहाँ पर अपना हम लोगों ने सॉन्ग्स वगैरह लगाए हुए थे, खूब सारी मस्ती करते गए हम लोग। गुच्ची थक चुका था मेरे गोदी में बैठ बैठ के, तो मैंने उसको थोड़ा सा नीचे बिठा दिया था, ताकि क्योंकि पेट्स को मुझे ऐसे लगता है कि इनको भी पकड़ पकड़ के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लग पड़ती है, बिकॉज़ हम लोग अच्छी तरह पकड़ते नहीं हैं उनको, बिल्कुल मसल देते हैं, तो उनको भी एक रिलैक्स चाहिए मसल्स में। और यहाँ पर मेरी हालत बहुत ही बुरी थी, तो रियली बहुत बुरा हाल था। यहाँ पर भी मेरा बिल्कुल मन कर रहा था कि मैं चुप चुप ही बैठी रहूँ। मुझे तो लग रहा था मेरी ट्रिप ख़राब होगी, बट नहीं, मैं बाद में ठीक हो गई थी। I don't think I can take this anymore. I might just break all the heartache, all the heartache, all the heartache, all the heartache, all the heartache। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था। ये डेज़ी और मैक्स है मेरी देवरानी के पेट्स। तो वो उनको बहुत अच्छी आदत है कि वो खिड़की के बाहर हवा को एंजॉय करते हैं, तो उनके मुंह पे हवा पड़ रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कैप्चर कर लिया। तो ये हम लोग पहुंच गए थे मैक्लोडगंज। अब अभी हमने जाना था ऊपर पकसुनात, तो फिर उस पे भी अभी टाइम था, आई थिंक सो आधे घंटे का रास्ता अभी भी ऊपर था, आधे घंटे का तो था। तो इसलिए हम लोग पहले ऊपर चले गए, आधा घंटा भी नहीं, ज़्यादा बता दिया मैंने, आई थिंक सो 15-20 मिनट का था ऊपर। तो हम लोगों ने ऊपर जाके होटल लेना था।
तो यहाँ पर बस काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, तो मनीष और देवर मेरा फाइंड कर रहे थे होटल कोई मिल जाए पेट फ्रेंडली, क्योंकि ज़्यादातर वो पेट्स अलाउड नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे डिस्टर्बेंस होगी बाकी गेस्ट वगैरह को। तो बस वही ढूंढते ढूंढते हमें काफ़ी टाइम लग गया, तो हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी शॉट्स वगैरह बना लिए, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा ली। तो थोड़ा सा कमर सीधी कर ली मैंने तो, बिकॉज़ मेरी डिस्क की प्रॉब्लम रहती है, तो फिर इतना सफ़र करके आना मेरे लिए रियली बहुत ज़्यादा हेक्टिक लग रहा था मुझे। पता नहीं इस बार बहुत ज़्यादा मैं थकी थकी सी रही हूँ, शायद निकलती कम हूँ, ये हो सकता है, या फिर थोड़ा मौसम भी चेंजेस है, पता नहीं लगता है कब गर्मी हो जाती है और कब सर्दी हो जाती है, कुछ समझ नहीं आती। तो यहाँ पर मौसम थोड़ा सा ठीक था। तो बस ये हम मेरे जो लगेज मैं लेके आई थी अपने, छोटा एक मेरा हैंड पर्स था। तो मेरी आदत है इन टेडीज़ को हैंग करना, क्योंकि मुझे ऐसे की चेन्स टेडी वाले बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये था कुछ व्यू हमारे रूम के बाहर का। तो बस अभी सेटल डाउन होना था हमने। थोड़ी देर रेस्ट करके जस्ट 10-15 मिनट हम लोग मैंने अपनी कमर सीधी की, और उसके बाद फिर देवरानी के बच्चे कह रहे थे कि चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं नीचे। तो फिर हम लोग निकल गए थे, और हमने एक्चुअली डिनर भी लेना था। तो डिनर हमने थोड़ा सा यानी कि सब्ज़ी वगैरह ले ली थी, तो फुलके लेने थे, तो वो लेने के लिए हम लोग चले गए थे। तो हमारे जो रूम था उसके बाहर एक बालकनी भी थी, तो यहाँ पर मैंने गुच्ची को छोड़ा, थोड़ा सा वो घूम रहा था अपना, थोड़ा फ्री टाइम एंजॉय कर रहा था। तो बस उसके बाद हम लोगों ने खाया पिया और सो गए। तो जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। रियली इधर का सुबह का टाइम जो होता है ना, इतना पीसफुल था, बर्ड्स की चर्पिंग बहुत बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रहा था। मैं तो कम से कम 1-2 घंटा बैठी रही, और दिक्कत मुझे ये थी कि मेरा ना रात को बहुत ज़्यादा स्किन एलर्जी हो गई मुझे, और मेरा मुंह सारा ड्राई हो गया बिल्कुल ही ज़्यादा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों हुआ है, क्या है। और दूसरी बात थी, गुच्ची भी रात को सोया नहीं था, आधी बिल्कुल भी खाती नहीं खाती सोया था खाती रूम में। गुच्ची तो मेरे लिए तो बहुत गुच्ची हेक्टिक हो गया रात का टाइम। तो फिर भी चलो घूमने आए थे, मुझे गुच्चू ये था कि मेरी ट्रिप ना ख़राब हो जाए, उसके कारण थोड़ा सिर भी मेरा दुख रहा था। बट फिर भी एंजॉय तो करना था क्योंकि इतनी दूर आ गए थे अब। तो अब वंशिका आ गई थी तैयार होकर, तो वो कह रही थी मम्मा आप तैयार हो जाओ। तो हमने अभी जस्ट झरने पे ही जाना था। मैं कौन है फोटो ले लेनी सी तो जैसे ही हम लोग झरने की तरफ ज़्यादा दूर नहीं था, 10 मिनट का रास्ता था हमारे होटल से। तो बस रास्ते में पिक्स वगैरह कराते गए, और मनीष को मैंने उनका बैग दे दिया था। एक्चुअली इसमें एक टॉवल था और मनीष के कपड़े थे। तो पहले हमारा इरादा था कि हम नहीं नहाएंगे, तो अगर नहाना भी होगा तो इन्हीं कपड़ों में नहा लेंगे। तो होटल पास ही में था, तो आके वहाँ पर फ्रेश होकर फिर निकलेंगे। तो बस यहाँ पर हम लोग अपना बातें करते जा रहे थे, और मार्केट बहुत अच्छी होती है यहाँ की। और छोटा छोटा सामान, पर्सेस, आते हुए मैंने पर्स भी लिया है, तो वो आपको मेरे शायद नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा मैंने कौन सा पर्स लिया है वहाँ से। तो उसमें शो किया है मैंने, यहाँ पर तो मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरे पास उसकी कोई क्लिपिंग भी नहीं थी, मैंने बनाई भी नहीं थी। तो बस वंशिका जब भी ऐसी कोई मार्केट ना होती ना है ना वो ना 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 रुके, उसकी आदत है पापा को तंग करना। तो झरने पे जाने से पहले हम लोगों ने ये सोचा कि पहले ब्रेकफास्ट कर ले, क्योंकि बच्चे थे साथ में। तो वहाँ पर ऐसा तो होता तो है, लेकिन फिर भी हमें ये था कुछ हेल्दी खा जाए। तो यहाँ पर भी मैं अपना मुंह ही देख रही, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। बट थैंक गॉड अब मेरा मुंह बिल्कुल ठीक हो गया है। मुझे ये था कि पता नहीं क्या कोई रिएक्शन हो गया है, क्या थी समझ नहीं आया मुझे। और यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा मैं क्लिप्स बनाती गई, मुझे जैसे लगा। और ये था झरना। तो
रियली मस्ट विज़िट है। बहुत अच्छा और बहुत ही पीसफुल सा एनवायरनमेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो पानी मुझे कम लग रहा था इस बार, तो शायद इन फ्यूचर पानी ज़्यादा हो जाएगा। जब तक जून जुलाई का मौसम आता है तो काफ़ी लोग यहाँ जाते हैं। तो रियली इन्जॉय किया, चाहे एक दिन के लिए गए थे लेकिन एक फ्रेशनेस सी हो जाती है। और मैंने पकड़ा हुआ था सामान, एक साइड पे टॉवल को हैंग किया हुआ था। तो जी अब हम लोग आ गए थे यहाँ पर। तो हमने ज़िप लाइन वगैरह करनी थी, इन लोगों ने देवरानी के बच्चों ने, उसने खुद ने। तो काफ़ी कुछ था यहाँ पर, स्काई साइकिलिंग थी, ज़िप लाइनिंग थी, फ्लाइंग फॉक्स थी। तो ये तीनों ही चीज़ें उन लोगों ने की। ना मैं इंटरेस्टेड थी और ना ही मेरी बेटी और मनीष तो बिल्कुल ही भी नहीं थे। तो उन लोगों को मैंने कैप्चर किया और जैसे जैसे वो लोग जा रही थी मेरा तो जी ही घबरा रहा था बहुत ज़्यादा। मुझे तो वैसे ही हाइट से कोई प्रॉब्लम ही है, तो मैं इन चीज़ों को कम ही इंजॉय करती हूँ, लेकिन उनको देख के मज़ा भी आ रहा था मुझे। तो बस आप भी देखिए। तो ये था यहाँ का व्यू। यहाँ पर एक्चुअली ये जो रेस्टोरेंट कह सकते हैं या जो भी कैफ़े था वो बंद था उस दिन। तो फिर हम लोगों ने यहीं पर अपने डॉग्स वगैरह छोड़े, बिकॉज़ पेट्स के साथ आना वो भी थक गए थे हाथों में पकड़ पकड़ के। तो ये बंद था, तो उस दिन खुला भी नहीं था, तो हमने यहाँ पर अपने पेट्स वगैरह बांध लिए और जो भी अपनी रील्स वगैरह शूट करनी थी तो वो करनी शुरू कर दी।
यहाँ पर मौसम का पता नहीं लगता है, कभी भी बारिश होने लग पड़ती है, एकदम से धूप निकल आती है। तो पहले तो मन करता है कि हम लोग पानी में घुस जाए, लेकिन पानी भी इतना ठंडा, ओ राम, इतना ठंडा पानी था ना, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने खूब सारी मस्ती की, रील्स बनाई और शॉर्ट्स बनाए। तो बस इन चीज़ों में ही टाइम निकल गया हमारा। यहाँ पर हमने मैगी भी इंजॉय की थी, अपने पेट्स एक साइड पे बांध दिए थे। मैगी वाली क्लिप्स मैंने वो डाल दी थी शॉर्ट्स में। तो जो जो मेरे पास क्लिप्स मुझे मिल रही थी वो मैं देखती जा रही हूँ साथ साथ में एडिटिंग करते। और खूब मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट हुई और पानी रियली बहुत ठंडा था। मेरे तो बुरी ही हालत हो रही थी पानी में। तो जी झरने पे अपना सारा एंजॉयमेंट करने के बाद हम लोग आ गए थे अब वापसी होटल में। तो यहाँ पर मैंने नहा लिया था, तो बाल मुझे लग रहे थे गीले हो गए थे, तो फिर मैंने थोड़ी देर खोल लिए। मैंने सोचा चलो कोम्ब कर लेती हूँ, क्योंकि सामान सारा ऊपर रूम से हम लोग ले आए थे, तो सारा सामान हम रख रहे थे। तो ये था होटल ओम प्रकाश, आई थिंक सो, ऐसा कुछ नाम था इसका। तो बस यहाँ पर मैंने अपने बालों को अच्छी तरह कोम्ब कर लिया, एक साइड पे बांध लिया और कम्फी से कपड़े डाल रही है, क्योंकि मुझे अब लग रहा था कि बस अब मैं आराम से बैठना चाहती हूँ, कि पानी इतना ठंडा था, मैं अभी भी सुन्न हुई पड़ी थी। तो ये यहाँ पर हम लोग बैठे थे मैगी खाने के लिए। और ये है मेन मैक्लोडगंज, जहाँ पर लोग आते हैं ज़्यादातर। तो ऊपर तो कम ही जाते हैं लोग, ज़्यादातर इधर ही आते हैं घूमने। और यहाँ का भी व्यू बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। हम लोग तो रिसेंटली क्या, हम लोग तो बहुत बार आ चुके हैं मेरी ननद के साथ। हमारा जो भी एक स्पॉट होता है मेन, तो यही होता है कि यहाँ घुमाते हैं। तो पास ही में लगता है, इनको तो पास ही में लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरे इयररिंग्स थे जो मैंने अपने टॉप के साथ डाले हुए थे यहाँ पर। तो बस यहाँ पर मैगी वगैरह इंजॉय की और अब थी हमारी वापसी। तो जी यहाँ पर हमारी वापसी शुरू हो चुकी थी। फिर आराम से सनसेट एंजॉय करते करते अपनी ड्राइविंग पे आराम से सॉन्ग्स वगैरह लगाकर फुल बातें शातें करते घर पर आ गए थे। तो रियली बहुत इन्जॉय किया ट्रिप को, चाहे छोटी थी बट बहुत मज़ा आया। एक फ्रेशनेस हो जाती है, रेजुविनेट हो जाता है माइंड बिल्कुल पूरी तरह से। तो और देखेंगे अभी आगे, जून जुलाई में निकल कहीं होगा तो देखते हैं, नहीं तो अभी तो फ़िलहाल घर पे ही हैं। तो बस गुच्ची भी यहाँ पर थक चुका था बहुत ज़्यादा। गुच्ची, मैक्स, डेज़ी तीनों ही थक चुके थे। तो गुच्ची तो मेरे पाँव में ही पड़ा रहा है, जितना रास्ता हम लोग गए हैं, तो बहुत ज़्यादा थक गया था। तो बस इनका ये था कि गुच्ची मेरे साथ है, मुझे बहुत ज़्यादा आराम था। अगर उसको घर पे छोड़ के आती तो मेरा ना माइंड उसकी तरफ ही रहना था, कहीं पीछे से ज़्यादा तंग ना कर रहा हो, रो ना हो। तो फिर मेरे साथ था, मुझे बहुत आराम था उसका। तो यहाँ पर अपनी भतीजी के साथ में मस्तियाँ करती हुई गाने लगे हुए थे, खूब इन्जॉय करते करते वापसी आ गए। बहुत अच्छी ट्रिप थी, मज़ा आया। बट अपनी ननंद को बहुत मिस किया हमने उसके साथ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हमें। लेकिन फिर भी जो भी था बहुत अच्छा था, माइंड फ्रेश हो गया बिल्कुल। और आते वक्त मुझे कुछ भी मोशन सिकनेस नहीं था, कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। खूब इंजॉय करती आई हूँ। और अवंशिका तो सोती ही आई है पूरे रास्ते वो तो थक ही गई थी। और जी बस यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे जलंधर, और अब आ गए थे अपने प्यारे से होम स्वीट होम में। और आकर सारा सामान एक साइड पे रख दिया, सफाई मैं करके गई थी। आकर कोई ऐसा सच काम नहीं था। खाना हम बाहर से ले आए थे और बिल्कुल रेस्ट मोड पे चले गए थे, क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और हमने खूब सारे वहाँ पर शॉर्ट्स बनाए, प्लीज़ जाके डू चेक इट। और कुछ तो मैंने इसी में लगा दिए, लेकिन सॉन्ग नहीं लगेगा उस पर। तो सॉन्ग्स पे चेक करने हैं तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे शॉर्ट्स वाले
एंगल पे देख लेना आप लोग। चलो जी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।